सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हमने कल टॉपिक पढ़ा था दो सदिशों का मतलब अगर दो सदिश समांतर है तो उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, अगर कोई दो सदिश लंबवत है तो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। तो महत्वपूर्ण निगमन हमने कल पढ़े थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सदिश गुणन के बीजीय गुणधर्म। सदिश गुणन के बीजीय गुणधर्म। तो सबसे पहला देखते हैं क्रम विनिमयता, यानी कि क्या दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय होता है क्या। तो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई एक सदिश A है और एक सदिश B है तो A क्रॉस B क्या होगा, A और B के तल के लंबवत। A से B की तरफ ले रहे हैं तो दिशा ऊपर की तरफ होगी। आगे बात में तो B क्रॉस A, ये सदिश B, ये सदिश A, तो A क्रॉस B इस दिशा में ले रहे हैं तो यहाँ से इस प्रकार, तो दक्षिण पेज नियम से ऊपर की तरफ आएगा, यानी जो A क्रॉस B होगा उसकी दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। अगर हम B क्रॉस A लेंगे तो B क्रॉस A तो इस प्रकार घूमेंगे तो B क्रॉस A की दिशा नीचे की तरफ, यानी A क्रॉस B की ऊपर की तरफ तो B क्रॉस A की नीचे की तरफ। जस्ट दोनों क्या है, विपरीत है। इसका मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं होंगे। हाँ, A क्रॉस, ये जो B क्रॉस A है वो किसके बराबर होगा, माइनस A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B ऊपर की तरफ है और B क्रॉस A क्या होगा, नीचे की ओर। यानी B क्रॉस A का परिमाण सेम रहेगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, A क्रॉस B के विपरीत हो जाएगी। तो हम B क्रॉस A को क्या लिख सकते हैं, माइनस A क्रॉस B। तो इसका मतलब जो सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। आगे बात, तो सीधा A क्रॉस B नॉट इजकल टू B क्रॉस A, यानी कि अगर A और B कोई दो सदिश है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करेगा, यानी A क्रॉस B बराबर नहीं होगा B क्रॉस A। दूसरा गुणधर्म साहचर्यता। तो अगर कोई आपके पास में अदिश है, अदिश M है और कोई दो सदिश है A और B, तो किसी अदिश के प्रति ये जो सदिश गुणन होता है वो हमेशा किसका नियम करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। यानी कि M A क्रॉस B, तो ये किसके बराबर होगा, M A क्रॉस B, और ये किसके बराबर होगा, A क्रॉस M B। यानी किसी अदिश के प्रति ये जो सदिश गुणन होता है वो हमेशा क्या करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। बिल्कुल नॉर्मल है। और तीसरा बंटनता। मान लीजिए आपके पास में तीन सदिश है A, B और C। आगे बात में तो A क्रॉस B प्लस C ये किसके बराबर होगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यानी कि बंटन गुणधर्म का पालन यहाँ पे हो रहा है। यानी कि ये होता है आपका बंटन नियम, साहचर्यता पालन। किसी अदिश के प्रति ये सदिश गुणन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। और क्रम विनिमयता, यानी कि अगर कोई दो सदिश है तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करेंगे। तो ये है सदिश के कुछ गुणधर्म है, आपको याद रहने चाहिए। आगे बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका घटकों के पदों में दो सदिशों का सदिश गुण। आगे बात समझ में। चलिए, तो देखिए घटकों के पदों में दो सदिशों का सदिश गुण। मान लीजिए आपके पास में दो सदिश है, माना सदिश A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। आगे बात सुन, तथा सदिश B जो कि आपका है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। आगे बात सुन, अब आपको क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करवाना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो A क्या है आपका A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना किसके साथ में, सदिश B। B क्या है आपका A2
आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। आगे बात सुन। अब देखिए, अभी हमने बंटर नियम पढ़ा था। बंटर नियम क्या है कि A क्रॉस B प्लस C किसके बराबर होगा? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो यहाँ से आप A1 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे किससे? A2 आई कैप से। तो क्या हो जाएगा? A1 A2। आगे बात समझ में, आई कैप क्रॉस आई कैप देख लीजिए, A1 A2 और आई कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि यहाँ पे आई कैप A1 आई कैप है, यहाँ पे क्या है? A2 आई कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने करवा दिया। क्लियर है? अब आप A1 आई कैप का किससे कराओगे? B2 जे कैप से। तो प्लस लगेगा, प्लस, हाँ, तो A1 B2 और गुणा में क्या आएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप। आगे बात समझ। अब किसका कराओगे? प्लस इसका थर्ड से। तो A1 C2 गुणा में क्या आएगा? आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। आगे बात सुनो, चलिए आगे। अब इसका होगा तो प्लस B1 A2, B1 A2 गुणा में जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस B1 B2 गुणा में जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस B1 C2 गुणा में जे कैप क्रॉस के कैप प्लस अगला C1 A2, C1 A2 गुणा में क्या आएगा? के कैप क्रॉस आई कैप प्लस C1 B2 गुणा में क्या आएगा? के कैप क्रॉस जे कैप प्लस C1 C2 गुणा में के कैप क्रॉस के कैप। आगे बात सुन। अब देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था, आई कैप, जे कैप और के कैप। और इस क्रम में गुणा करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा? के कैप के। जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। आगे बात सुन। और विपरीत क्रम में आई के बराबर जे, के जे बराबर सॉरी आई और के माइनस जे, के और जे माइनस आई और जे और आई माइनस के। आगे इन बात सुन। घड़ी की विपरीत दिशा में तो पॉजिटिव, और अगर घड़ी की दिशा में लेंगे तो नेगेटिव, यानी कि के जे किसके बराबर आ जाएगा? के जे माइनस आई के और आई के माइनस जे के। तो वो चीज़ें हम सारी यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, हमने ये भी बताया था किसी सदिश का स्वयं से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? शून्य सदिश आता है। क्या आता है? शून्य सदिश आता है। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखिए, आई क्रॉस आई क्या हो गया? शून्य सदिश। आगे बात सुन, आई क्रॉस आई क्या हो गया? शून्य सदिश। और ये देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप। तो A1 B2 के कैप। आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे कैप, तो माइनस लगा दीजिए। A1 C2 आई क्रॉस के जे कैप। अब यहां से जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई घड़ी की दिशा माइनस के कैप, तो क्या होगा? माइनस B1 A2 के कैप। और ये जे क्रॉस जे, ये तो हो गया शून्य सदिश। और ये वाला देखिए जे क्रॉस के, ये हो जाएगा आई कैप, B1 C2 आई कैप। आगे बात सुनो, B1 C2 आई कैप। तो ये आ गया। अब ये वाला देखिए C1 A2 गुणा में क्या? के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे कैप। तो प्लस C1 A2 जे कैप। और यहां से के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। तो क्या लग जाएगा? माइनस C1 B2 के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? आई कैप। आगे बात सुने। और फिर ये आपका क्या आ गया? शून्य सदिश। क्लियर है? तो ये हो गया शून्य सदिश। अब देखिए, आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया? शून्य, जैसे ये
प्लस शून्य सदिश। आगे अब शून्य सदिश को, अब ये भी तो क्या है, एक सदिश ही है, ये भी क्या है, एक सदिश ही है। आप शून्य सदिश को किसी भी सदिश में ऐड करेंगे वापस क्या आएगा, वही सदिश आएगा। आगे बात में तो इसका मान भी क्या आ रहा है, शून्य सदिश आ रहा है। और इसका जे क्रॉस जे, ये भी शून्य सदिश, ये भी क्या आ रहा है, शून्य सदिश। आगे बात, ये सारे भी क्या शून्य सदिश, तो इनमें ऐड करेंगे या घटाएंगे कुछ भी करेंगे तो शून्य सदिश को किसी में भी ऐड करने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ये रहना है। आगे ना बात समझ में। अब देखिए तो आई कैप को साथ में लिख देते, ये रहा आई कैप, ये रहा आई कैप। तो देखिए यहां से B1C2 और माइनस C1B2 आई कैप। आगे बात समझ में, क्या आ जाएगा, आई कैप। अब जे कैप को भी साथ में लिख दीजिए, तो ये रहा जे कैप, तो प्लस C1A2 माइनस A1C2 इंटू जे कैप। अब के कैप को भी लिख दीजिए, ये रहा के कैप, A1B2 और के कैप कहाँ है, ये रहा, माइनस B1A2 इंटू के कैप। आगे ये क्या है आपके पास में, A क्रॉस B आ गया। तो A क्रॉस B बराबर क्या आया, ये वाली राशि। अब ध्यान से देखना, इसको हम सारणिक रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सारणिक रूप में। तो देखिए ये जो रिजल्ट आया है ना यहाँ पे, ये राशि, ये एक सारणिक आपका मतलब इसको आप एक सारणिक रूप में भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से। तो यहां से A क्रॉस B बराबर, देखिए ये जो रिजल्ट है इसको मैं सारणिक रूप में लिख रहा हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 B1 C1, A2 B2 C2। देखिए ये जो सारणिक है, कौन सी, ये वाली सारणिक, इस सारणिक का मान ये होगा। आप इसको वापस खोल के देख लीजिए, यही रिजल्ट आएगा, देख लीजिए। तो इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार करके देखिए, ये जो सारणिक है इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आई कैप गुणा में है B1C2 माइनस C1B2 इंटू आई कैप। देख लीजिए प्रथम पंक्ति से जब प्रसार करोगे तो कैसे करोगे, B1C2 माइनस C1B2 और इंटू में आई कैप, आ गया रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस जे कैप, गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, A1C2 माइनस C1A2। आगे बात, अब देखिए यहाँ से जब मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से जब माइनस बाहर ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखना पहले, फिर ये लिख लीजिए, प्लस के कैप, इसके गुणा में क्या आएगा, A1B2 माइनस B1A2। देखिए तो इसको सेम लिख दीजिए, B1C2 माइनस C1B2 आई कैप। अब यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि C1A2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस A1C2 और गुणा में क्या है, जे कैप, प्लस इसको आप ऐसे लिख दीजिए, A1B2 माइनस B1A2 के कैप। आगे बात सुन। अब देखिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या है, सेम है, यानी कि ये जो रिजल्ट आया है वो इस सारणी का क्या है, मान है, इस सारणी का क्या है, मान है। आगे ना बात समझ में, तो इसको ये आप सारणिक रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर है, जो कि A क्रॉस B का सारणिक रूप है, यानी कि घटकों के पदों में जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, घटकों के पदों में जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमेशा आपको ये सारणिक लेके ही करना है। आगे बात समझ में, आपको ये सारणिक लेनी है, A क्रॉस B किसके बराबर होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, और A का जो आई कैप जो A है सदिश, इसके जो अदिश घटक है वो लिखने हैं, और जो सदिश B है उसके अदिश घटक आपको यहाँ पे लिखने हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए ये तो बात हो गई A क्रॉस B की। अगर आपको B क्रॉस A निकालना है ना, B क्रॉस A, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले किसके घटक आएंगे, सदिश B के अदिश घटक आएंगे, फिर नीचे सदिश A के अदिश घटक आएंगे। ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात में, तो सदिश B के अदिश घटक कौन से हो गए, A2, B2, C2, और A के अदिश घटक A1, B1,
C1। ये थोड़ा ध्यान रखना, B क्रॉस A किसके बराबर होगा, ये बराबर। आगे बात, और ये वाली सारणिक और ये वाली सारणिक में फ़र्क देखना क्या है, ये क्या है A क्रॉस B और ये वाला ये क्या है B क्रॉस A। अब देखिए हमने सारणिक में पढ़ा था किसी एक पंक्ति को चेंज करने पर क्या होता है, सारणिक का जो मान होता है वो तो सेम रहता है लेकिन चिन्ह क्या होता था, परिवर्तित हो जाता है आगे भाष में। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन को बदल देता हूँ यानी कि दूसरी और तीसरी पंक्ति को मैं आपस में बदल देता हूँ तो सारणिक का क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप जे कैप के कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2 आगे बात में। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे दो पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर दिया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब ये वाला रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट तो क्या आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया, ये क्या A क्रॉस B आगे बात में। तो ये क्या हो गया, माइनस A क्रॉस B आगे बात। हम क्या B क्रॉस A क्या है, ये इसको हमने चेंज किया तो माइनस बाहर आ गया, ये क्या आ गया, माइनस A क्रॉस B। इसका मतलब B क्रॉस A किसके बराबर है, माइनस A क्रॉस B। और ये मैंने अभी आपको बताया था A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के, B क्रॉस A माइनस A क्रॉस B, या आप A क्रॉस B किसके बराबर होगा, माइनस B क्रॉस A के। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे B क्रॉस A तो यहाँ पे पहले B के घटक अदिश और फिर सदिश A के अदिश घटक यहाँ पे लिखने हैं। तो ये हो गया दो घटकों के पदों में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जो कि इसका ये क्या है, सारणिक रूप में। आपको हमेशा इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है दो सदिशों के मध्य कोण। मध्य कोण, मान लीजिए सदिश A है और एक सदिश B है और इनके मध्य का एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना। तो आपको पता है A क्रॉस B क्या होगा, सदिश A का परिमाण B का परिमाण साइन थीटा इंटू एन के। आगे बात सुन, तो यहाँ से सदिश A क्रॉस B का जो परिमाण है वो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। आगे बात सुन, सदिश का परिमाण A क्रॉस B, इसका परिमाण क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, A क्रॉस B का परिमाण बट्टा A क्या है, मतलब सदिश A का परिमाण है, इसको आप ये भी लिख सकते हो सदिश A का परिमाण, और B क्या है, सदिश B का परिमाण। अब देखिए A क्रॉस B का परिमाण क्या होगा, तो A क्रॉस B ये रहा आपके पास में, तो इसका परिमाण क्या होगा, ये A क्रॉस B क्या है, एक सदिश है जो कि देखिए घटकों के रूप में। आगे ना बात समझ, तो A क्रॉस B का परिमाण, तो कोई भी सदिश होता है अगर घटक के रूप में, जैसे ये सदिश A है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, तो इस सदिश A का परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ये हमने ज्ञात किया था। हमने एक सदिश एक बिंदु था P जिसके निर्देशांक x y z थे, तो उसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या था, OP, और इस OP सदिश का जो परिमाण हमने निकाला था वो क्या था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये OP सदिश क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सदिश हमने निकाला था और इसका परिमाण ये निकाला था। तो वही तो चीज़ है यहाँ पे घटक। आगे ना बात समझ में, यानी कि अदिश घटकों के वर्ग जोड़ने और रूट लगाने। आगे बात समझ, तो सदिश A का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, अब हमको निकालना क्या है, ये मान लीजिए ये दोनों सदिश घटकों के रूप में है, यानी A सदिश क्या है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और B A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। आगे बात, तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या होगा, ये होगा, और A क्रॉस B वापस आएगा क्या, एक सदिश आएगा। ये देख लीजिए सदिश ये घटक के रूप में, मान लीजिए ये क्या, A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, यानी AI प्लस BJ प्लस C के, आप इसको ऐसे भी देख लीजिए। तो ये आपका सदिश है A क्रॉस B। इस सदिश A क्रॉस B का आपको परिमाण निकालना है, तो सदिश A क्रॉस B का परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ, हाँ, जो अदिश घटक है उनके वर्गों को आपस में जोड़ना है। तो अदिश घटक आई कैप ये रहा, तो B1 C2 माइनस C1 B2
का स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस A1C2 का स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस B1A2 का स्क्वायर। ये आ गया सदिश किसका, A क्रॉस B का परिमाण। अब आपको निकालना सदिश A का परिमाण। तो सदिश A का परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और सदिश B का परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आगे बात में ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है आपको। तो अब देखिए ये वैल्यू रखेंगे तो रूट लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे इसका पहले वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B के मापांक का स्क्वायर बट्टा A के मापांक का स्क्वायर B के मापांक का स्क्वायर। अब जब मापांक का स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो A क्रॉस B के मापांक का स्क्वायर क्या होगा, ये रहा। सदिश A के मापांक का स्क्वायर ये रहा, सदिश B के मापांक का स्क्वायर ये रहा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस C1B2 का स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस A1C2 का स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस B1A2 का स्क्वायर बट्टा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ से आप ये सारी वैल्यू रख दीजिए। A1 आपके पास में रहेगा क्योंकि ये सदिश A आपका क्या है, A1I कैप प्लस B1J कैप प्लस C1K कैप। और सदिश B क्या है आपका, A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप। आगे बात, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सब के मान आपके पास में पड़े रहेंगे। इन सब के मान आपको यहाँ पे रखना है। इस आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ से सीधा तो साइन थीटा आप चाहो तो यहाँ से सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो साइन थीटा। तो केवल साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लगा दीजिए और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आगे बात, ये साइन थीटा हो गया। आगे बात, हमने रूट हटाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो वहाँ से भी मान रख के आप निकाल सकते हो। आगे बात, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये वाली राशि। क्लियर है। तो ये होता है दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना आपको। आगे बात समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से। तो वहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये। क्लियर है। तो ये टॉपिक हो गया आपका दो सदिशों के मध्य एंगल। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।